लहसुन का बीज बिल्कुल तैयार है। उसका अपना काटर गोले का भी बिल्कुल डंडी में सूखा, और डंडी समेत कोई ले जाना चाहे भाई तो डंडी समेत भी दे देंगे, उसका एक्स्ट्रा देंगे हम कबाड़। तो 2 लाने और लगभग 18-20 किलो बीज की स्पीड से। सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 30 अप्रैल 2026 दिन वीरवार। अब जैसे कि कुछ भाई कह रहे थे भी, जैसे उन्होंने धनिया बोया, देखा हमारा लहसुन वाले खेतों में, लहसुन वाले खेतों में हमने धनिया बोया था। कुछ खेतों में तो इंद्री में जो हमारा फार्म है लहसुन का, वो उसमें खेतों में हमने 7 तारीख को बोया था, 7 अप्रैल को। और कुछ ये हमारे देखो ये जो खेत है अपने गाँव वाले, तो इसमें हमने ये बोया था 13-14 तारीख को। तो ये इसलिए मतलब कुछ भाई कह रहे थे जानकारी देने के बारे में भी दियो, तो इसमें जानकारी ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें विशेष बात नहीं है, पर लेकिन अच्छा है वैसे यूँ। जैसे एक सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे हम शॉर्ट टाइम फसल आए, जैसे कि हमने लहसुन पाड़ी लगभग 23-24 मार्च से लहसुन पाड़नी स्टार्ट की थी, और 24 मार्च से लहसुन पाड़ने के बाद उसके वजह से हमने उसके डेरिया बनाई, उसको बांधा। फिर बारिश आएगी थी 7-8 तारीख ने, वो फिर बाहर निकाल लिया था हमने। जैसे ये रास्ता है देखो, ऊंचा रास्ता, इधर दिखावे रास्ता, ये ऊंचा रास्ता है, ये जो हमारा जो सीधा बहुत लंबा रास्ता है दूर तक। तो इसके इस साइड में जैसे हमने धनिया बोना था इस साइड में, तो ये सारी लहसुन की गुच्छियाँ हमने इसमें निकाल ली और यहाँ उसका ढेर लगा दिया। तो ये लगभग 13-14 तारीख की बात है। तो हमने ये 14 तारीख ने फिर इसको बहा का, बिल्कुल लहसुन वाले खेत थे, बहुत बरीक बन गए एकदम, तो धनिया बोआ दिया। तो 15 तारीख को या 14 को शाम ने या 15 तारीख को धनिया ने मशीन से धनिया बोया। देखो मशीन से बोया, देखो कैसे लाइनें बन रही, एक चर पे 1-2 लाइनें ऐसे दिखाया इसको सीधा करके, ये चरा बन रही है इसकी। तो 2 लाइनें और लगभग 18-20 किलो बीज की स्पीड से मशीन सेट करनी पड़ा ना, उसमें मशीन में सेट करवाओ। आजकल गर्मियों में 18-20 किलो बीज होना चाहिए, ऐसा मानना है जो धनिया के ज़्यादा जानकार है। हमने तो कम ही बोया, 5-4 बार बोया पहले आज तक, पर लेकिन इस बार हमने 10 एकड़ धनिया बो दिया, 10-11 एकड़। तो शॉर्ट टाइम फसल है, इसका फ़ायदा है किसान भाइयों ने, इसलिए इसका फ़ायदा है कि हम 35-40 दिन में ये तैयार हो जाएगी। अब जैसे हमने 14-15 तारीख को लगाया था, तो लगभग 17-18 तारीख को, 19 तारीख को और 15 को भी तैयार हो सका। यूँ जिस प्रकार से इसकी स्पीड चल रही है, इस खेत में कभी धनिया नहीं बोया गया, और उस हिसाब से ये 1 महीने में भी तैयार हो सकता है, नहीं तो 35 दिन में तो तैयार हो ही जावा। तो 35 दिन की कोई इतनी छोटी फसल है इसमें। और लहसुन वाले खेतों में एक विशेष आपने फायदा है इसका, क्योंकि लहसुन में DAP, पोटास वगैरह जो खाद हैं वो बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, सुपर वगैरह। तो वह खाद में ना, इसमें अंदर ज़मीन के अंदर पूरी ताकत है। तो जब हम धनिया बोएंगे, इसमें इस प्रकार की फसल बोएंगे कोई भी, तो धनिया है, तो इसमें मतलब कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। बस बीज डलेगा, बीज डलने के बाद फिर ये बिल्कुल 18-20 किलो बीज लगेगा। और ये देखो इसने इतने दिनों में बढ़िया ग्रोथ कर लिया है। और लेकिन पर रेट को तो सब्जी है, देखो रेट के ऊपर डिपेंड करता है इसमें। फिलहाल तो 80-90 हज़ार लाख रुपए का 1 किलो बिक रहा। अब 10-12 दिन के बाद ये तैयार होगा तो देखो परमात्मा क्या करेगा। कई बार ऐसा भी जाता है कि इसको हमने खेत में भी जोतना पड़ जाता है, लेने भी जाता है, कोई ऐसा भी जाता है। कई बार लाख रुपए से भी ज़्यादा, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का किला भी बिक जाता है। अपने आप ही आएगा व्यापारी और रेट करेगा, इसको पाड़ेगा, अपने आप ही ले जाएगा, हमने कुछ नहीं करना पड़ने का इसमें। तो इसलिए ये भी फसलें ऐसी शॉर्ट टाइम फसलें भी हमारे कुछ भाइयों ने अगर इस प्रकार से वो अपनी शॉर्ट टाइम फसल करके और बीच में अपनी जेब खर्च निकाल सकते हैं। और अच्छा भी है, 1.5 महीने में क्या बिगड़ गया, 1 महीने में क्या बिगड़ेगा खेत का, क्योंकि जीरी तो लगानी हमने इसके बाद। और हम तो 10 जून के आसपास जीरी लगाएंगे। अगर ये 15-20 तारीख को मई में खाली हो जाता है, 15 तारीख को, तो उसके बाद भी फिर भी वो 20 दिन तक खेत खाली रहेगा और धूप में जुताई करके अन्न सूख जाएगा। तो भाइयों तो यही है कि मतलब इस प्रकार की अटैच खेती करके जो छोटे टाइम में है, तो साल में 2-3 फसल भी ले सकता है।
तो उसका बेनिफिट मिलेगा हमें तीसरी फसल का। तो ऐसी फसल करें जिसमें ज़्यादा खेत की जान भी ना निकले, ताकि आगे लहसुन बड़ी हो जाए और खरपतवार भी ज़्यादा ना हुआ। तो इस प्रकार से इसमें आपने कोई भी खाद नहीं डाला नीचे? बिल्कुल कोई खाद डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि लहसुन वाला खेत है, इसमें बहुत ज़्यादा मटीरियल डल रहा है, जैसे कि हमने पहले मूवी में सबको बताया। तो इसमें धनिया में इसलिए बिना खाद के धनिया होगा। अभी कितने दिन का धनिया हो चुका है? बस ये मान के चलो भी 15 दिन का हो गया जो, और 15 दिन में तैयार है ये। इसमें आपने क्या क्या किया अब तक? कुछ नहीं किया, बस कल एक बोया था या पानी दिए। पानी तो देखो देना ही पड़ेगा, बोने के बाद पानी अंदर रहे। कितने दिन में पानी आता कल है इसमें हमने थोड़ा बहुत वो फंगीसाइड और कीटनाशक और मामूली ग्रोथ का स्प्रे कराया कल। कितने दिन में पानी आता है आपके यहाँ? पानी तो भाई गर्मी के मौसम में 3-4 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 4 दिन में नमी बनाए रखनी पड़ेगी। जैसे ये नमी है, ऊपर डोलों पर नमी पहुंचनी चाहिए, जैसे यह नमी है, इस प्रकार की नमी बना कर रखनी पड़ेगी। जैसे इसमें परसों पानी ज़्यादा, कल कुल्ला फिर दे देंगे। तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा होने के कारण और पानी वाली फसल है, एक किस्म से हमने इसका घास पैदा करना, धनिया का घास ही मान लो। तो इसलिए पत्तों वाली फसल है, इसमें थोड़ा नमी तो बना कर रखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ऐसी फसलों में ना ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है। तो सब भाइयों से यही है कि अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, फ़ोन भी कर सकते हैं। और भाई लहसुन का बीज बिल्कुल तैयार है, उसका अपना काटर गोले का भी बिल्कुल डंडी में सूखा, और डंडी समेत कोई ले जाना चाहे भाई तो डंडी समेत भी दे देंगे। उसका एक्स्ट्रा देंगे हम कबाड़ के नाम का, जो उसमें डंडी है उसको डंडी के नाम का एक्स्ट्रा वजन देंगे। और सुपर शंकर और काटर गोला दोनों बिल्कुल रेडी है, जिस भाई को लेना हो तो ले सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भाइयों का। तो इस प्रकार की तीसरी फसल का भी बेनिफिट उठाओ, जिससे थोड़ा बजट ठीक हो जाए किसान का। धन्यवाद बहुत बहुत।